नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अन्य भागों में हम लोग पहला श्लोक पढ़ चुके हैं, 3 भाग पूरे हो चुके हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है, जिसमें शिष्य को कण्व ऋषि कहते हैं कि प्रवास से लौटते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जाओ देखो अभी रात्रि कितनी शेष है, क्योंकि उनको स्नान वगैरह करके पूजा अर्चना और यज्ञ करना है। तो शिष्य जाता है कुटीर से बाहर निकल करके और जो है देखता है, और फिर जो माहौल जो वो देखता है आसमान में, उसी का इस श्लोक में वर्णन है। परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और फिर घूमता है और फिर देख करके, अवलोक्य च और देख करके, हंत अरे प्रभातम, सुबह हो गया। प्रभातम माने सुबह हो गया, हंत माने अरे, जो आश्चर्य से हम लोग कहते हैं अरे सुबह हो गया। तथा ही, क्योंकि सुबह हो गया क्यों कहता है, इन सभी लक्षणों को इस श्लोक में बताएगा। क्योंकि याति एक तो अस्त शिखर, मैं तोड़ के इसको पढ़ रही हूँ, भ्रमित नहीं होइएगा। याति एक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम, पति औषधि नाम। याति माने जा रहा है, याति माने जा रहा है, एक तो माने एक ओर, अस्त शिखरम माने अस्त शिखर की ओर, यानी अपने अस्ताचल की ओर। कौन जा रहा है? पति औषधि नाम, औषधियों का स्वामी। औषधि का स्वामी किसको कहा गया है? चंद्रमा को। भगवान चंद्रमा को कहा गया है कि वो औषधियों के स्वामी है, कि इसीलिए उनका नाम ये है, उपनाम है पति औषधि नाम, औषधियों का स्वामी। एक ओर तो याति माने जा रहा है, अस्ताचल की ओर चंद्रमा। आविष्कृतो अरुण पुरः सर एक तो अर्क, अर्क माने होता है सूर्य, अर्क यहाँ पर प्लुत है, अर्क माने सूर्य। और एक ओर अरुण पुरः सर, अपने अरुण को, जो अरुण होता है जो सूर्य के उदय होने के से पहले लाल किरणें उनकी आती हैं, पहले अरुणोदय होता है फिर सूर्योदय होता है। तो सूर्य की लाल किरणें जो आगे आ रही हैं, यानी अब सूर्य उदय होने वाला है। तो एक ओर तो चंद्रमा जो है अस्ताचल की ओर जा रहा है, और एक ओर सूर्य अपने लाल किरणों को, अपने अरुण को आगे किए हुए आविष्कृतो उदय हो रहे हैं। तेजो द्वय, जब ये देखिए 2 लाइन का देखिए, जब सुबह का समय होता है तो रात्रि का चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाता रहता है, यानी अस्त होता रहता है, और सूर्य उदय होता रहता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे चंद्रमा का प्रकाश धीमा होता चला जाता है, यानी वो अस्त हो जाता है पश्चिम दिशा की ओर। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसन उदयाभ्याम, तेजोद्वयस्य, 2 तेज, सूर्य भी तेज है और चंद्रमा भी तेज है, तो ये दोनों ही तेज हैं। तो 2 तेजों का युगपद माने एक साथ, 2 तेजों का एक साथ व्यसन और उदयाभ्याम, अस्त होना और उदय होना, यानी 2 तेज हैं और दोनों एक साथ, एक अस्त हो रहा है एक उदय हो रहा है। तो 2 तेजों का एक साथ उदय और अस्त होना, ये क्या दिखा रहा है, ये संसार को क्या संदेश दे रहा है? लोको नियम्यत इव आत्म दशांतरेषु, संसार के दशा को मानो, इव उत्प्रेक्षा अलंकार है, इव माने मानो, संसार के दशा को नियंत्रित कर रहा है। यानी भाव यहाँ पर ये है कि संसार में अगर एक तरफ आपको अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा, और सुख दुख दोनों बराबर चलता रहता है। ना पूरे दिन हमेशा चंद्रमा ही रह सकता है, और ना ही सूर्य ही रह सकता है जो चंद्रमा को रोक दे आने से, और ना चंद्रमा रहता है जो सूर्य नहीं आ पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही दुख है तो सुख भी आता है, सुख है तो दुख भी आता है, दोनों मतलब दशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, समय चक्र हमेशा
चलता रहता है। अगर दुख सुख में से एक का अंत होता है तो तुरंत दूसरे का उदय होता है, फिर दूसरे का भी कभी न कभी अंत होता है, फिर दुख भी आता है, सुख भी आता है, यानी ये आते रहते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है और ये डेली रूटीन में है। चंद्रमा अस्त होगा तो सूर्य अवश्य ही उदय होगा। आगे ये एक और श्लोक है, तीसरा श्लोक हम लोग देख लेते हैं। अपिच, अपिच अर्थात और भी, अपिच और भी दूसरी बात भी कह रहा है। और अंतर्हिते शशि निस्सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनित अन्य अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं शिष्य दूसरे श्लोक में फिर से उसी दशा को देख करके कह रहे हैं कि अंतर्हिते शशिन, चंद्रमा के, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर यानी चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव, वही कुमुदिनी, कुमुदवती कुमुदिनी फूल के लिए कहा गया है, वही कुमुदवती में माने मेरी, दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती, यानी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो कुमुदवती को हम लोग देख, जैसे रात में जब चंद्रमा उदय होता है तो कुमुदनी खिलती है, और जब चंद्रमा अस्त होने लगता है तो वही कुमुदनी मुरझाने लगती है। तो जो कुमुदनी को देख करके मेरी दृष्टि को आनंद मिलता था, मेरी नजर को आनंद मिलता था, वो चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर वही कुमुदनी में माने मेरी दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं करती है। उसकी शोभा मात्र संस्मरणीय रह जाती है, यानी बस याद करने वाली उसकी शोभा रह जाती है कि हाँ, रात में कुमुदनी ऐसी थी, रात में इतनी सुंदर लग रही थी, बस वो यादगार रह जाती है। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता केवल दिमाग में याद रहती है, वो उतनी सुंदर उस समय दिन के समय नहीं लगती है। इष्ट प्रवास जनित अन्य अबला जनस्य, निश्चित ही अबला जनस्य माने स्त्रियों को, अभिष्ट व्यक्ति के, इष्ट माने जो उसका मनचाहा होता है, जो उसका प्रिय होता है। तो स्त्रियों का प्रिय जब इष्ट जो है प्रवास जनित हो जाता है, जब वो दूर चला जाता है दूसरी तरफ, अन्य माने दूसरी तरफ, स्त्रियों के, अबला जनस्य, स्त्रियों के इष्ट जब प्रवास जनित हो जाते हैं, प्रवास चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है, दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि, वो उससे उत्पन्न जो दुख होता है निश्चय ही वो बहुत ही दुष्कर होता है, यानी असह्य होता है। उससे उत्पन्न जो दुख होता है वो बहुत ही दुखद होता है। तो जैसे भाव यहाँ पर ये है कि जब स्त्रियां होती हैं, जब उनका पति उनके पास, उनका प्रिय उनके पास रहता है, तो वो कितनी, मतलब अपने आप को वो कितनी खुश रहती हैं कि उनकी, और जब चेहरा खुश रहता है तो उसकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। और जब वही स्त्री, जब उनका पति, जैसे अभी शकुंतला का हम लोग दशा देखे कि वो एकदम क्या चित्र की तरह बन गई है, कैसे रह रही है, क्या खा रही है, कब सो रही है, मतलब उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा है। क्यों? क्योंकि उसका इष्ट जो है, दुष्यंत जो है, वो अपने देश चला गया है, हस्तिनापुर चला गया है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा क्या है, कुमुदनी का यहाँ पर प्रेमी बताया गया है, यानी जैसे ही चंद्रमा निकलता है रात में, कुमुदनी प्रसन्नता से खिल जाती है, और उसके चले जाने पर, उसके अंतर्हित हो जाने पर उसकी शोभा एकदम केवल याद करने लायक रह जाती है। फिर उसकी शोभा स्मरणीय रह जाती है, आनंदित करने वाली नहीं रह जाती है, सुंदर नहीं लगती है। वो फूल मुरझाया हुआ सुंदर लगता है क्या? नहीं लगता। तो वैसे ही स्त्री जनों की स्थिति है कि स्त्री जनों का भी, दूसरी तरफ स्त्री जनों का
कि इष्ट जब प्रवास चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उनसे उससे उस दुख से उससे उत्पन्न दुख जो होता है, वो एकदम असह्य होता है। वो भी केवल उनकी उस स्त्री की सुंदरता भी केवल याद करने लायक हो जाती है कि हाँ, जब उसका पति था तो वो कितनी सुंदर लगती थी, उसका चेहरा कितना खिला हुआ रहता था, प्रसन्न रहता था। आज उसका कैसा उसका उसकी प्रसन्नता चली गई है। उसको उससे जो उत्पन्न उसको दुख हुआ है, वैसे कुमुदनी की तरह वो स्त्री भी एकदम मुरझा जाती है। अब आपको ये 2 श्लोक हम लोग इसमें पढ़े, 2 और 3, बाकी श्लोक हम लोग आगे का भाग हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सैव में कौन-सी संधि है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सैव शब्द में कौन-सी संधि है? नमः संस्कृताय।